नमस्कार, SRM टुडे में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं हुरबानो सैफी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर राठौड़ डेंटल क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर। आपको हक है अच्छी मुस्कान का। नेक्सस इंग्लिश क्लब, अ कंप्लीट इंग्लिश एजुकेशन सेंटर। और VRS एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एंड कंप्यूटर एजुकेशन। जल्दी ही होगा कांजी हाउस का निर्माण। आवारा पशुओं की सुरक्षा के लिए किए जाएंगे इंतजाम। संस्कृत भारती आयोजन समिति ने किया संस्कृत सम्मेलन का आयोजन। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए हुआ आयोजन। शहर के पशुपतिनाथ मंदिर के पास हटाया अतिक्रमण। पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने हटाया अतिक्रमण। ₹27 करोड़ की लागत से होगा पानी की टंकियों का निर्माण। लोगों को मिलेगी पानी की समस्याओं से निजात। और लाइट फॉल से खानपुरा क्षेत्र में जले हजारों के उपकरण। लोगों ने विद्युत विभाग के खिलाफ जताई नाराजगी। अब खबरें विस्तार से। शहर के खानपुरा क्षेत्र में हाई वोल्टेज के आने से हजारों रुपयों के विद्युत उपकरण जल गए, जिससे लोगों को आर्थिक नुकसान से जूझना पड़ा। वहीं लोगों ने विभाग की लापरवाही पर भी सवाल खड़े किए हैं। बीती रात शहर के खानपुरा क्षेत्र में भावदिया गली में हाई वोल्टेज आने से हजारों का नुकसान हो गया, जिसमें लोगों के घरों में फ्रिज, टीवी, माइक्रोवेव जैसे कई विद्युत उपकरण के जलने से लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। भावदिया गली में रहते हैं। हमारे यहाँ कल फॉल्ट हो गया वायरों के बीच और काफ़ी लोगों का नुकसान हो चुका है। गली में लगभग 15-20 टीवी का नुकसान हुआ है। किसी की फ्रिज गई है, किसी का लैपटॉप गया है, किसी के माइक्रोवेव, किसी का मोबाइल, सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी है। तो ये जीबी वालों को ध्यान रखना चाहिए और देखते रहना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। गली में आके उनको चेक करना चाहिए। काफ़ी कुछ नुकसान हो चुका है और काफ़ी नॉर्मल लोग रहते हैं यहाँ पे। अब इसका भुगतान कौन करेगा? अब ये समझो। यहाँ पे लाइट ही पता नहीं, वायर बहुत ज़्यादा खुले रहते हैं। यहाँ पे कोई देखने भी नहीं आता बराबर से कि क्या है क्या नहीं। खंबे के ऊपर काफ़ी वायर और बच्चे भी घूमते रहते हैं यहाँ पे जी। इस वजह से थोड़ा वायरों के बीच होता है समस्या। या वोल्टेज कम ज़्यादा आने की वजह से 2 तो टीवी और एक फ्रिज और बाकी जो 5-7 बल्ब वगैरह ये सब शॉर्ट हो गए हैं। मोटर भी शॉर्ट हो गई है। अब इसका भुगतान कौन करेगा और इसका जल्दी से जल्दी भुगतान कर दिया जाए। और हमारी बस यही समस्या है। आपके घर पे हुआ है या सभी दूर से, मतलब फॉल्ट वगैरह हुआ? हमारे घर पे भी हुआ है और सभी दूर हुआ है। पूरी गली में हुआ है। अच्छा, लगभग कितने घरों के स्परिंग हुआ है यहाँ पे? ये 20-25 घरों में हुआ है करीबन। और सबके लोगों का कहना है कि विद्युत विभाग के ध्यान नहीं देने से इस प्रकार की घटना होती है और इस प्रकार की घटना के बाद हुए लोगों के हजारों रुपए के नुकसान की जिम्मेदारी अब कौन लेगा, यह एक बड़ा सवाल है। आसपास भी और हमारे भी ट्यूबलाइट 2-3 बल्ब शॉर्ट हो गए हैं और आसपास भी क्षति हुई है आपके कम ज़्यादा वोल्टेज आने से जी। कितने घरों के यहाँ टीवी तक जले यहाँ पे? 8 जनों के। क्या मांग करते हो आप लोग? अब हमें मिलना चाहिए। चार्ज हमारे 60 हो गए। ग्लू, ट्यूबलाइटें। अच्छा, कौन से एरिया में हुआ ये? खानपुरा भावदिया गली में। गौरतलब है कि इस घटना के बाद लोगों को अब विद्युत लाइनों से डर सा लगने लगा है और लोगों ने विद्युत विभाग से बिजली व्यवस्थाओं को सुधारने की गुहार भी लगाई है और बिजली के हाई वोल्टेज से हुए नुकसान की भरपाई करने की भी मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। आवारा पशुओं से अब जल्द ही आम जनता को छुटकारा मिलने वाला है। काफी लंबे समय से कांजी हाउस को लेकर जो विवाद चल रहा था, उससे अब नगर पालिका को निजात मिलने वाली है। निर्धारित स्थान के पास ईंट भट्टों के पास पड़ी खाली जमीन पर नगर पालिका कांजी हाउस का निर्माण कार्य शुरू कर रही है, जहां पर शहर में जो आवारा मवेशी घूम रहे हैं
उनके रहने के लिए व्यवस्था की जा सकेगी और आम जनता को आवारा पशुओं के कारण जो समस्याओं का सामना करना पड़ता था उससे भी छुटकारा मिलेगा। काजी हाउस नगर पालिका की प्राथमिकता थी, इसलिए और चूंकि जो पहले जहां विवाद हो रहा था उस जगह से नगर पालिका ने अपना थोड़ा लेआउट चेंज कर दिया है और साइड में ईंट भट्टों की तरफ को काजी हाउस का निर्माण प्रारंभ करा दिया है। अब हमारा प्रयास रहेगा कि काजी हाउस बड़ा सुव्यवस्थित रहे और इसमें जो अभी हमारी कैपेसिटी बहुत कम है, जो वर्तमान में काजी हाउस है, तो अधिक कैपेसिटी में वहाँ पे जानवर अच्छे वातावरण में रह सकेंगे, तो हम लोग शायद आवारा पशुओं की काफ़ी कुछ व्यवस्था करने में सक्षम होंगे। शहर के हीरा की बगीची में जनपद संस्कृत सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में हिंदू संप्रदाय की सदियों पुरानी संस्कृत भाषा को आम बोलचाल में लाने की अपील करते हुए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बुधवार 7 जनवरी को शहर के हीरा की बगीची में संस्कृत भारती द्वारा संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय संस्कृति की प्रमुख भाषा को स्कूलों और महाविद्यालयों में प्रचलन में लाने के लिए इस सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन के मुख्य वक्ता डॉक्टर गणेश प्रसाद द्विवेदी रहे। इदानीं संकल्पं स्वीकुर्वन्तु इतः गत्वा संस्कृतमेव संस्कृतं सर्वं भवेत्। संस्कृते गीतं स्यात्, संस्कृते नाटकं स्यात्, संस्कृते रोदनं भोजनं खादनं तत्र वार्तालापेषु सर्वत्र संस्कृतमेव संस्कृतं भवेत्। एक बार बोलन्तु जयतु जयतु। विशेष अतिथि के तौर पर निखिलेश मेहता ने शिरकत की। सम्मेलन में बड़ी संख्या में हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने भाग लिया। संस्कृतस्य स्थितिः बहु उत्तमा अस्ति, नास्ति इति किमपि चिन्तनीयं नास्ति, परन्तु संस्कृत विषये जनानां मनसि बहु क्लेशः अस्ति। जनानां मनसि एषा धारणा अस्ति संस्कृतं बहु कठिन, संस्कृत भाषा बहु कठिना भाषा अस्ति। तथा नास्ति। वयं मालवा मध्ये इदानीं स्मः। अस्माकं गृहे यः भित्तिः भवति, राज्य सरकार से भी अपेक्षा है और केंद्र सरकार से भी अपेक्षा है। संस्कृत का अध्ययन कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक होना चाहिए और एकमात्र ऐसी भाषा है भारत में, संस्कृत ही ऐसी एक भाषा है जिसको संपूर्ण देश में मान्यता मिल सकती है, मिलेगी। इसका कहीं कोई विरोध नहीं हो सकता है। अन्य क्षेत्रों में, हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी चलती है, अन्य अपने अपनी प्रादेशिक भाषा चलती है। हमारा किसी भी भाषा का विरोध नहीं है। हमारा अपेक्षा केवल इतनी है कि सभी लोग, सभी का मंगल होना चाहिए और दुनिया में जितने भी भाषा है वो सब संस्कृत है। संस्कृत का व्याकरण ही उनका आधार है। उदाहरणार्थ मैं आपको कहता हूँ, अभी अंग्रेजी बहुत चलती है, इसलिए अंग्रेजी का मैं उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ पर रनिंग ऐसा बोलते हैं हम लोग, रन RUN होता है, इंग ING होता है। रनिंग लिखते समय RUNNING क्यों लिखते हैं? तो उसका कारण है, हमारे यहाँ पर क के ऊपर बिंदी ग और न लिखते हैं तो कंगन बोलते हैं, क के ऊपर बिंदी प और न लिखते तो कंपन बोलते हैं। तो कंपन कंगन क्यों है? तो हमारे यहाँ पर जो स्वर चलते हैं, पाणिनि का जो व्याकरण कहता है कि क वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, इनमें आने वाला जो शब्द है उसके पहले यदि अनुस्वार आता है तो उसका अंतिम शब्द जोड़ा जाता है। उसी प्रकार के रनिंग में भी है। रनिंग आप लिखिए र न ग और नी के ऊपर बिंदी है तो ग एक क वर्ग का शब्द है और क वर्ग का अंतिम शब्द क ख ग घ ङ, इसलिए रनिंग बोलते हैं। तो यन ये डबल लगता है। यानी दुनिया में जो भी भाषा है उन सब भाषाओं का मूल आधार, व्याकरण यदि मूल आधार किसी का है, कहीं है तो केवल संस्कृत में है। इसलिए हम चाहते हैं भारत के साथ में विश्व का कल्याण होना चाहिए और वो सब निहित संस्कृत भाषा के अंदर है। और आज जैसे नासा ने भी कहा, स्पेस में जो भाषा सुनी जाती है, पहले जमाने में घर में दूरभाष होते थे, स्थायी दूरभाष होते थे जिसको हम लैंडलाइन बोलते हैं। समय के साथ परिवर्तन हुआ, मोबाइल आया। मोबाइल में साथ में आजकल पेजर और भिन्न आजकल लैपटॉप वगैरह सारी व्यवस्था है। समय के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज समय के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उस समय हमारी जो परिस्थिति रही होंगी उस परिस्थिति के अनुसार हम लोगों ने भाषा जहां जैसी तोड़ मोड़ के जिसको पढ़ना लिखना था वो करा। परंतु आज विज्ञान भी ये मानने के लिए तैयार है कि अंतरिक्ष में भी जो भाषा सुनी जा सकती है वो संस्कृत है और संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें शब्द निर्माण करने का सामर्थ्य है। 70,000 से अधिक शब्द जो है इस संस्कृत भाषा में है। दुनिया में इतना सारा सामर्थ्य और किसी अन्य भाषा में नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं भारत के साथ में विश्व का कल्याण होना चाहिए। वहीं सम्मेलन में विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी भाग लिया, जिन्हें संस्कृत भारती आयोजन समिति ने संस्कृत भाषा को प्रमुख रूप से पठन पाठन में लाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया को सौंपा। ज्ञापन में संस्कृत भाषा को पहली कक्षा से शुरू करने और BMSc उपाधि में संस्कृत भाषा को अनिवार्य करने की मांग की है।
एक बड़ी जिम्मेदारी अपने हाथ में ली है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए विधायक के नाते मुझे यहाँ पर एक महत्वपूर्ण ज्ञापन लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम यह ज्ञापन है। जब से संस्कृत को ऐच्छिक किया गया था तब से लेकर के आज तक संस्कृत के बारे में कभी कोई चिंतन नहीं हुआ, कोई मनन नहीं हुआ। प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में, यहाँ तक कि उच्च शिक्षा में भी संस्कृत पठन पाठन का काम चले, इस बात की एक नई लड़ाई, एक नई चुनौती, एक नया संदेश जो प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी मंशा अभी पिछले 2 हफ्ते पहले उज्जैन में लगभग 1200 डेलीगेट्स, 1200 प्रतिनिधि संस्कृत के विद्वान पंडितों के बीच में जब माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उज्जैन में उस 2 दिवसीय कार्यशाला में शिरकत की थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पिछले वर्ष ही तकनीकी शिक्षा में, मेडिकल शिक्षा में, जहां छात्र छात्राओं को हिंदी में, अंग्रेजी के साथ साथ उनका हिंदी में पठन पाठन, चिकित्सक अगर अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, दवाई लिखेगा तो वो हिंदी में लिखेगा, इस बात का जो उन्होंने संकल्प लिया है। और मैं समझता हूं कि एक नया अभिनव ये जो कार्यक्रम हाथ में आया है, ईश्वर इसमें सफलता देगा और मुझे एक विधायक के नाते यहाँ आमंत्रित करके माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये संदेश पहुंचाने का आग्रह किया। मैं इसको जरूर वहां तक पहुंचाऊंगा। गौरतलब है कि संस्कृत भारत की प्रमुख भाषा है और संस्कृत का हिंदू सभ्यता में विशेष महत्व भी है। संस्कृत कठिन भाषा है, इस मानसिकता को बदलने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। साथ ही संस्कृत भारती के तत्वाधान में संस्कृत प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथ और किताबों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मंदसौर में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भरोसेमंद नाम VRS एजुकेशन। UPSC, MPPSC, RTO, ASI, SI, रेलवे, आर्मी, फॉरेस्ट, संविदा के पदों पर भर्ती पूर्व परीक्षा की तैयारी। Hardly qualified and experienced faculties. साथ ही साथ DCA, PGDCA, टेली, फोटोशॉप, हार्डवेयर, नेटवर्किंग के कोर्स भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए अलग से क्लासेस। मंदसौर का कंप्लीट एजुकेशन जोन VRS एजुकेशन, पाटिल कॉलोनी, ब्रह्म कुमारी रोड, मंदसौर। केबल नेटवर्क की दुनिया में आपके लिए जैकपॉट। नए साल 2015 की सौगात लेकर आया है SRM केबल नेटवर्क। 100 रुपए में 100 चैनल्स, आपके मनपसंद सभी पे चैनल्स, साथ में मंदसौर का न्यूज चैनल SRM टुडे। छह स्थानीय चैनल्स की भी श्रृंखला। कनेक्शन के लिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। चिरैया
फिर आजा रे होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे अंधियारा है घना और लहू से सना। रुकिए, क्या आप नया सेटअप बॉक्स खरीदने जा रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आपको चाइनीज सेटअप बॉक्स बेचे जा रहे हैं? चाइनीज सेटअप बॉक्स एमपेक 2 तकनीक के होते हैं, जबकि भारत में एमपेक 4 तकनीक के सेटअप बॉक्स ही बेहतर प्रसारण देते हैं। क्या आप जानते हैं कि मंदसौर में अभी डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है? मंदसौर में 2016 तक डिजिटाइजेशन होने की संभावना है। तब तक आप अपने सभी पसंदीदा चैनल बगैर सेटअप बॉक्स के आसानी से देख सकते हैं। SRM केबल नेटवर्क आपको सभी चैनल्स बगैर सेटअप बॉक्स एनालॉग तकनीक से उपलब्ध करा रहा है। सावधान, चाइनीज सेटअप बॉक्स के धोखे से खुद भी बचे और अपनों को भी बचाए। उज्जैन संभाग का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक दंत चिकित्सालय, कंफर्टेबल एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट, दंत चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वोत्तम शैक्षणिक योग्यता, विश्व स्तरीय उपकरणों द्वारा दंत एवं मुख से संबंधित सभी रोगों का निवारण। मंदसौर में पहली बार चेहरे व जबड़े की विकृतियों का इलाज, छिपे हुए तारों द्वारा टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, इलेक्ट्रो कॉटरी द्वारा स्माइल डिजाइनिंग, Bone grafting and implant facilities are also available. मंदसौर के पहले व एकमात्र डेंटल सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कुणाल राठौर एवं डॉक्टर तृप्ति राठौर। अब ना बाहर से आने वाले डॉक्टरों का लंबा इंतजार और ना ही इलाज के लिए इंदौर उदयपुर जाने की आवश्यकता। अब वे सारी सुविधाएं किफायती दरों पर मंदसौर में उपलब्ध। प्रत्येक शनिवार निःशुल्क परामर्श की सुविधा। इंदौर के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार बिना तारों के दांतों को सीधा करना संभव। आपको हक है एक अच्छी मुस्कुराहट का। डॉक्टर राठौर डेंटल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, 71 स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स के पीछे, गोल चौराहा, मंदसौर। शहर में आपके घर से बाहर अब है एक ऐसा कंप्लीट डेस्टिनेशन जहां है आपकी फैमिली के लिए फन विद फूड। आपके वेलकम के लिए तैयार है गिरनार कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट। स्नैक्स, लंच और डिनर के साथ ही आप कर सकते हैं किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी और फैमिली पार्टी। इतना ही नहीं, बच्चों के लिए यहाँ झूला, चक्री और वाटर पार्क। प्रकृति की गोद में हरियाली के बीच लजीज खाने का मजा ही कुछ और है। लेट्स नाउ एंजॉय योर लाइफ विद फन फूड एंड मौज मस्ती। गिरनार कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट, खिड़की माता के सामने, महू नीमच बाईपास रोड, मंदसौर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पशुपतिनाथ मंदिर के पास गुदरी तोड़ा इलाके में नगरपालिका और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध अतिक्रमण को तोड़ने में सफलता हासिल की है। विभाग की इस कार्रवाई पर लोगों ने विरोध भी जताया है। शहर के पशुपतिनाथ मंदिर के पास गुदरी तोड़ा इलाके में पुलिस और नगरपालिका की टीम ने अवैध अतिक्रमण को धराशायी किया। बताया गया है कि करीब 4 अवैध बने मकानों को तोड़ने के लिए पूर्व में भी नगरपालिका द्वारा कार्यवाही की गई थी, पर निवासियों द्वारा विरोध करने पर नगरपालिका कर्मियों को निराश लौटना पड़ा था। ये बनाया जा रहा था, तब भी हटाने का प्रयास किया गया था, लेकिन चूंकि महिलाएं काफी संख्या में यहाँ आ गई थी, इसकी वजह से अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका था। इसलिए इस बार पूरी तैयारी के साथ अतिक्रमण हटाया गया। अभी यहाँ पे 3-4 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था।
इसको हटा दिया गया है और इसके बाद आगे भी इनके सबके पट्टों की जांच की जाएगी और इसके बाद अगर किसी का अतिक्रमण पाया जाता है तो पुनः कार्रवाई की। तो जिनने अतिक्रमण कर रखा था उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी क्या? अभी तो 223 के तहत नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण में हटाने में जो खर्च हुआ है उसकी वसूली उन लोगों से की जाएगी। अतिक्रमण करने वालों को कई बार नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर इस बार नगर पालिका व पुलिस विभाग के सीएसपी के साथ मर्द जाते अतिक्रमण हटाने पहुंचे, जहां फिर से कुछ महिलाओं ने इसका विरोध किया, जिस पर पुलिस विभाग ने समझाइश देकर अवैध अतिक्रमण तोड़ने में सफलता हासिल की। अभी अतिक्रमण हटाने के लिए हमारा 50 लोगों का फोर्स लगा। इसमें महिला अधिकारियों को हमने अधिकतर सम्मिलित किया ताकि ऐसा कोई विरोधाभास की स्थिति ना हो, लेकिन ऐसे किसी विरोध का सामना हमको नहीं करना पड़ा और शांतिपूर्वक ये अतिक्रमण हटा लिया गया। कितना मकान यहाँ पर बनाए गए? 4 मकान थे लगभग। उनमें से कुछ लोगों ने जब उनको नोटिस दिया गया तो स्वेच्छा से अपनी चीजें हटा ली थी। उसके अलावा जो 2 मकान बचे थे उनको हटा दिया गया है। कोई कानूनी कार्रवाई मैडम इन लोगों के ऊपर? अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अभी जैसे रिपोर्ट हमारे पास आएगी सीएमओ नगर पालिका द्वारा, उस पर आगे फिर कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि पिछले कई समय से यह अवैध अतिक्रमण किया हुआ था, जिस पर विभाग द्वारा कई बार नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर 8 जनवरी गुरुवार सुबह मय पुलिस जाते के जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाने में नगर पालिका को सफलता मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। नगर पालिका द्वारा जल्द ही शहर में जो क्षतिग्रस्त टंकियां हैं उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा और शहर के किटियानी किला क्षेत्र और चंदरपुरा में नई टंकियों का निर्माण भी किया जाएगा और फिल्टर प्लांट लगाया जाएगा, जिससे रहवासियों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा सकेगा। नगर पालिका द्वारा इस निर्माण कार्य के लिए शासन को 27 करोड़ का एस्टीमेट तैयार करके भेजा गया है। नगर पालिका द्वारा जल्द ही इस पर काम शुरू किया जाएगा, जिससे लोगों को पेयजल समस्या से निजात मिलेगी। इसमें हम लोगों द्वारा अभी फिल्टर प्लांट और 3 टंकियों के टेंडर जारी कर दिए गए हैं और उसको स्वीकृति के लिए शासन के पास भेजा जा रहा है। इसमें हम लोग को ऐसा विश्वास है कि हम लोग आने वाले 1 महीने में अपनी जो दरें सीधे करने की कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले किला क्षेत्र में ही टंकी। सरकार के अच्छे दिन के नारे पर एक बार फिर किसानों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। मंदसौर कृषि उपज मंडी में मौसम के सामान्य होने के बाद सोयाबीन की आवक बढ़ गई है। सोयाबीन की कीमतों में पिछले साल के मुकाबले कमी होने के चलते लोगों में रोष देखा जा रहा है। मौसम के परिवर्तन के बाद खुले आसमान के होते ही किसानों ने मंडी की ओर रुख कर लिया है। कृषि उपज मंडी में सोयाबीन की आवक बढ़ गई है। वहीं किसानों ने सरकार के अच्छे दिन वाले नारे पर चुटकियां लेते हुए सरकार कृषि नीतियों के खिलाफ रोष जताया है। किसानों का कहना है कि पिछले साल के मुताबिक इस बार सोयाबीन के भाव में भारी गिरावट आई है, जिससे किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सोयाबीन तो कम भाव में बिकी, किसाना ने तो भाव ही नहीं मिल रहा सोयाबीन का। 5000 के भाव गए, 3000 में 3200 सोयाबीन बिकी रही है। किसान दुखी है इनमें। क्या कहना आपका? कहीं के सरकार भाव बढ़ाओ, आयात बंद करे, लोग आदि यहाँ को निर्यात करे यहाँ की सोयाबीन। काजली खेड़ा राजस्थान प्रतापगढ़ जिले से बढ़ोतरी कर दी सरकार ने। कहीं कोई अच्छे दिन आई है सब 5000 तो मिनिमम गए साल भाई। खासकारा ने 4000 से ऊपर चले तो सोयाबीन का भाव मतलब गई है। 2 कुंटल बिको कुंटल की सोयाबीन बाकी बारिश नहीं भी हुई है। अबार तो 32-33 बिकी रही है। पहले 28 से उठी, अबार आई 2-4 4000 से ज्यादा बिकनी चाहिए सोयाबीन। कम से कम भाव मिल रहा है, 3300-3400 ले रहे हैं। किसान दुखी है। इस बार बारिश नहीं हुई है तो इधर मौसम की मार से पानी भी कम कुएं में, तो माल भी बहुत कम पैदा हुआ है। गए साल जैसे 5 की औसत थी बिके की, इस साल 2-3 ही हुई है। किसान को कम से कम 4000 तो पैसा मिलना चाहिए ना। कहना है कि सोयाबीन में थोड़ी और बढ़ोतरी चाहिए, क्योंकि किसानों को इस रेट में जो है नुकसान हो रहा है। अभी क्या भाव है और क्या भाव आप? अभी 3300 या 3400 चल रहा होगा, पर लेकिन मार्केट में अभी हमारा बिकेगा उसके हिसाब से हम बता सकते हैं। अभी बिका हुआ नहीं है और उसके बाद हमारी जो गुंजाइश है कि 4000 ऊपर अगर बिके तो हमें कोई भी थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है, बाकी इस रेट में हमें बेनिफिट नहीं है। एक तरफ तो किसानों ने मंडी में सोयाबीन के भाव में कमी को लेकर रोष जताया है, वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना है कि मंडी में सोयाबीन की आवक पिछले साल के बराबर की है, पर भाव में पिछले साल के मुताबिक करीब 4 से 5,000 रुपए की गिरावट आई है। लगभग बराबरी की आवक रही है इस बार। और सोयाबीन की मैं बात कर रहा हूँ तो 9.5 लाख क्विंटल के आसपास सोयाबीन लास्ट ईयर आया था और इतना ही इस बार आया है।
भाव जरूर जो है इस बार पिछली बार से कम है। पिछले साल सोयाबीन जो है वो 4000 से ऊपर या इसके आसपास चल रहा था रेट प्रति क्विंटल। इस बार 3000 से 3500 के बीच में चल रहा है। करंटली अभी 3 दिन से 3450-3500 तक सोयाबीन के रेट प्रति क्विंटल जा रहे हैं। सोयाबीन के रेट यहाँ पर कृषि उपज मंडी में खुली प्रतिस्पर्धा में तय होते हैं और व्यापारी लोग नीलाम के माध्यम से इसके भाव तय करते हैं। तो यहाँ कोई ऐसा मापदंड है नहीं कि मंडी उसके कोई रेट निर्धारित करवाए। हाँ, रेट जो तय होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तय होते हैं और सोयाबीन के रेट निर्धारण में अंतर्राष्ट्रीय बाजार की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जैसे कि अमेरिका या ब्राज़ील में सोयाबीन का उत्पादन कैसा है, या कहें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीओसी के क्या रेट चल रहे हैं, उसके एक्सपोर्ट की क्या स्थिति चल रही है, उन सारी चीज़ों पर भी सोयाबीन के भाव निर्भर करते हैं। और वैसे अभी सोयाबीन के भाव में कुछ तेजी आई है और 3450 से 3500 तक उच्चतम लेवल। गौरतलब है कि मंदसौर कृषि उपज मंडी में मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्य राजस्थान से जुड़े भी कई किसान सोयाबीन बेचने आते हैं और इस बार भाव में गिरावट होने की वजह से लोगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। चलते चलते एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। जल्दी ही होगा कांजी हाउस का निर्माण, आवारा पशुओं की सुरक्षा के लिए किए जाएंगे इंतजाम। संस्कृत भारती आयोजन समिति ने किया संस्कृत सम्मेलन का आयोजन, संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए हुआ आयोजन। शहर के पशुपतिनाथ मंदिर के पास हटाया अतिक्रमण, पुलिस और नगरपालिका की संयुक्त टीम ने हटाया अतिक्रमण। ₹27 करोड़ की लागत से होगा पानी की टंकियों का निर्माण, लोगों को मिलेगी पानी की समस्याओं से निजात। और लाइट फॉल से खानपुरा क्षेत्र में जले हजारों के उपकरण, लोगों ने विद्युत विभाग के खिलाफ जताई नाराजगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।